हिंदू समाज को दुख दे रहा है, अनाद काल से दुख देता चला रहा है। इसका कारण क्या है? हिंदू समाज बाहरी धर्म को मानती है, बनावटी धर्म को मानती है, आत्मा धर्म को नहीं मानती। बनावटी जो बना दिए जाते हैं मूल से, और जो भी तौर तरीका है हमारे यहाँ उसको मानते हैं, ये गलत है। आप सबको बहुत बुरा लगेगा हमारी बात सुन के, लेकिन वास्तव में इसमें गौर करना चाहिए। जैसे विजयतीय धर्मों को एक साथ ध्यान करते हैं, एक साथ नमाज पढ़ते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, ऐसा हिंदू समाज में हो सकता है? नहीं हो सकता। जात पात में लड़ जाए, खाने में झगड़ा करते, और बनावटी धर्म मानेंगे। धर्म दो प्रकार के हैं, एक बनावटी, एक असली। असली ही धर्म है आत्मा। आत्मा सबके अंदर है, इसलिए सबको एक मानना चाहिए। और सबके अंदर आत्मा होते हुए अलग अलग मानते हैं। कोई नहीं एकता में आता। कोई मंदिर को मानता है, कोई देवता को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई पुरखा को मानता है। इसी में ये परंपरा चली आ रही है। जाति धर्म तगड़े पड़ जाते हैं और ये धर्म कमजोर पड़ जाता है। तो
लड़कियों को ले जाते थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे। ये सब परेशानियों का सामना हिंदू समाज करती चली आ रही है। आप माने या ना माने, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये महान दुख है। आज देखिए हिंदू समाज में हिंदू राष्ट्र है, लेकिन जब चाहते हैं तब दूसरी कास्ट वाले आंदोलन कर देते, डरते नहीं। ताकत है आत्मा के अंदर, ताकत ये पदार्थों के अंदर नहीं है। आदमी जब सो जाता है तो स्वप्न दिखाई पड़ता है, वो स्वप्न सत्य है, कभी देखने को मिला, कभी वो झूठी चीज है। वैसे ही ये शरीर को पाके और ये संसार को असत्य बना दे, ये पड़ा रह जाएगा। बाग बगीचा, हवेली और परिवार सब खड़े के खड़े रह जाएंगे और बनाने वाला चला जाएगा। ये ऐसा असत्य है, इस बात को समझते नहीं है। आदत बस ये बनी है कि हो गया, वो हमारा दादा है, वो हमारा काका है, वो लाला परिवार है, वो मामा परिवार है, वो फलाना परिवार है, ये वो गांव में रहते हैं, ये वो गांव में रहते हैं, यही बांटत रहते हैं और यहीं पे पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं। और जितना मेहनत करते हैं, जो कमाई करते हैं, हमें संतोष नहीं होता, परेशान रह जाते। इस प्रांत के वो प्रांत में भाग रहे, वो प्रांत के वो प्रांत में भाग रहे, यहाँ कमजोरी है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कमजोरी है जाए। अरे आत्मा तो तुम्हारे अंदर है, उनके अंदर है, उनके अंदर है, लड़के के अंदर है, लड़का के अंदर है, बुढ़ा के अंदर है, जवान के अंदर है, किसके अंदर नहीं? तो ये क्यों नहीं देते? इसमें भेद क्यों मानते हैं? वो अलग है, वो अलग है, वो झूठा ना खाइए, वो कहिए ना खाइए, क्या झूठा क्या सही है। मेरे बहन भाइयों बुद्धि लगाओ, हमारी बात होगी तो हमारे बात में आप लोग नाराज हो जाए। तो सर झूठी बातों पर गिरे पड़े और उन्हीं को मानते चले जाते। कोई सही बात बताता है तो फिर कोई दिमाग में नहीं आता, बुद्धि काम नहीं करती, ये समस्या पड़ जाती है। इसलिए हम सब लोगों को चुप बैठ के रह जाते, बताना नहीं पड़ता। तो लोगों से भय लगती है, बनावटी धर्म से भय लगती है। जानते हैं सब बहन भाई जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत, आत्मा सही है,
ये शरीर गलत है, ये शरीर मट्टी का बना है, आत्मा परमात्मा का बना है। जो आत्मा को भजता है, आत्मा को पकड़ लेता है, उसको कोई नहीं हरा सकता, वो हमेशा विजय रहती है। और जो शरीर को मानता है, पैसा को मानता है, वस्तु को मानता है, धन को मानता है, तो है नहीं, ये तो स्वप्न है। स्वप्न दिखाई पड़ा और फिर कब नहीं आता, वो याद भर बना रहता। समझ में आता है? हाँ, गटई हारी नहीं, कम समझ में आता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप सब प्रयास करें, राम 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 कहा करें। सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो राम 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 कहें। ये राम हराम को भगा देगा, ये राम रावण को मार डालेगा, ये राम असली धर्म को ले आएगा, नकली को हटा देगा। थोड़ा समझ में आता है? ये भंडारे खा खा के नहीं काम नहीं चले, मालपुआ खा खा के काम नहीं चले। विचार से काम चलेगा, समझ से काम चलेगा। को हम कथमिदम के विचार, हम कौन है, हमें क्या करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। और जो परंपराएं चली आ रही है गलत सब, तो वो नहीं खत्म हो सकता, उनको जिद करना पड़ेगा। हम 21 साल के थे तब हमको जिद हो गई। तो जिद करके यथार्थ चले गए। यहाँ रहे, वहाँ रहे, कहाँ रहे, कैसे बचे, चुप बैठ गए बचे। तरह से भैया कुछ करना पड़ेगा। मीरा ने करके दिखा दिया, सब मीरा नहीं हो सकती। मीरा कहती है कि सर फूटे चाहे माथा, माने तो हामी भर दी। चाहे मेरा सर फूटे चाहे मत्था, मैंने कृष्ण भगवान से शादी कर दी, अब मैं हट नहीं सकती। प्रहलाद ने तय कर लिया कि चाहे बाप नहीं कुछ भी हो, मैं नहीं मानूंगा इनका कहना। विष्णु भगवान को मानना। 2 नंबर में सुला प्रहलाद के बाप हारा,
जिद के काम नहीं चलेगा। आप सोचते होंगे कि हमारा धन, हमारे पास पैसा, हमारे पास जायदाद इतना पहुंच जाता है कि जो स्वामी जी का कहना करते हैं तो सब मसाला गुड़ माटी हो जाएगा, सब मसाला गुड़ माटी हो जाएगा। गुड़ माटी नहीं होगा, वो असली चीज हो जाए, नकली खत्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ नंगा के रूप में बैठे हैं, बाबा है, ना हमारे पास कोई जायदाद है, ना हमारे पास कोई चीज है, ना वस्तु है, ना पैसा है, ना कुछ। तो हम जो अपने को कमजोर थोड़ा मानते हैं, अरबपति से ज्यादा बात ओके दबले आ रहे, पैसा वाले में दबले, बेपैसा वाला तब त्याग से, इसलिए त्याग का नाम है हनुमान। हनुमान किसको कहते हैं? त्याग को। और वैराग्य को हनुमान कहते हैं, अनुराग को अंगद कहते हैं, सूरत को सुग्रीव कहते हैं। इनको लाना है, ये जब आ जाएंगे तो भगवान के प्रेमी हो जाए, भगवान की विजय हो जाए, रावण मारा जाएगा, राक्षस खत्म हो जाएगा। उन्हें रावण नहीं जा सकता, कब्जा कर लेगा, उनसे कोई जीत नहीं सकता। इस तरह से भाई समझने के विषय है। तो इसका मतलब होता है रक्षा बंधन, ये कि जो बांध ले अपने हाथों, ये जो हमारी बातें हैं इनको पकड़ लो तो बच गया वो बात, वो फिर कोई छोड़ नहीं सकता। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राम 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 राम